राजेंद्र, मैंने आपकी और महामुनि की वार्ता को सुना। महामुनि राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं, आप देने में संकोच कर रहे हो। क्यों नहीं? पुत्र भी कोई देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं मिलती। ये राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं तो आप इन्हें दे मत, सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु हमें दोबारा मिल जाती है। इसमें संदेह ना करो, इसमें राम और लक्ष्मण का ही कल्याण है। बेटा राम, अति आदर दो बुलाए, अति आदर दो हृदय लाए, बहुभांति सिखाए, अति आदर दो। बेटा राम, अभी तुम बंधुओं ने मिलकर के जिन्हें प्रणाम किया था, मुनि विश्वामित्र कुछ निशाचर इनके आश्रम अंतर्गत इनके यज्ञ नहीं होने दे रहे। क्षत्रियों का धर्म पालन करते हुए तुम्हें एक सच्चे क्षत्रिय की भांति जाकर के इनके यज्ञों की रक्षा उन दुराचारी निशाचरों से करनी है। बस जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए, मेरे नमूल वचनों को सुनकर के ध्यान कर लेना कि तुम भी एक रघुकुल नरेश राजा दशरथ के उत्तराधिकारी बनकर के मुनि के साथ जा रहे हो। करना क्या है? गुण गाना नहीं, गुण गाना नहीं, निर्गुणों के कभी कभी मूर्खों को मित्र बनाना नहीं, कभी बात न करना, ये कायर से कभी रण में पीठ दिखाना नहीं, मर जाना वही लड़ते लड़ते, निज वंशों का मान दिगाना नहीं, जननी का मान मिटाना नहीं। राम, अब तुम सुयोग पात्र की भांति मुनि के साथ जा रहे हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे उद्गार क्या हैं, तुम्हारे विचार क्या हैं, अवगत कराओ। आपके द्वारा जो हमें आदेश दिया जा रहा है, उस आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे। आज बड़ा कष्ट है संतों पर, संतों को सताया जा रहा है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। यदि सो गए हम जैसे क्षत्रिय वीर, तो देश के गद्दार सारा वतन बेच देंगे। इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करें। हे पूज्य, हे पूज्य, हे पूज्य जो आज्ञा ये देते हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा। ये चरणों का सहारा ले करके मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा, मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा। हम चाहते हैं हे पूज्य, आप तो बस हर्ष पूर्वक हमें विदाई दें। शोक की जय नहीं, शोक की जय नहीं, शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें
शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, मुनि का कारज सवारूं अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, मुनि का कारज सवारूं अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं। कारज संवारूं अगर तुम कहो। धर्म अपना, अरे हाँ धर्म अपना हम तो पालन करें, धर्म अपना ये हम तो पालन करें, मुनि का कारज सवारे अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, मुनि का कारज सवारूं अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं। आज अत्याचार फैला है, संतों को सताया जा रहा है। हे पूज्य, धरणी में असुर दल सबल हो रहा है, धरा धस रही है, गगन रो रहा। शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, मुनि का कारज सवारूं अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, आज्ञा दीजय हमें, मुनि का कारज सवारूं अगर तुम कहो। शोक कीजय नहीं, शोक कीजय नहीं, चाहता हूं आप हर्ष पूर्वक हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लक्ष्मण, तुम्हें भी अपने भैया के साथ जाना है। एक छत्री का परिचय देते हुए अपने भैया की सेवा, मुनि की सेवा एवं उनके यज्ञों की रक्षा में तुम भी भागीदार हो। कहो, तुम्हारे क्या विचार हैं? हे पिताजी, आपने जो हमें शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा का हम अनुकरण करेंगे, क्योंकि हमने शिक्षा गुरुदेव भगवान से भी प्राप्त की है। धनुर्वेद का अध्ययन किया है, अनेक प्रकार की विद्याएं हमने अर्जित की है, लेकिन शिक्षा तो मिली है, परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षा मिली है लेकिन परीक्षा नहीं हुई है। और विद्यार्थी की शिक्षा तब तक मान्य नहीं होती है जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती है। तो आज परीक्षा के रूप में, परीक्षक के रूप में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। हमें इनके साथ जाना है। परीक्षा के रूप में उन निशाचरों से हमको युद्ध करना है। अगर युद्ध क्षेत्र में हमने उनसे विजय प्राप्त कर लिया
तो उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र लेकर के हम आपके सन्मुख आ जाएंगे, तभी हमारी शिक्षा सर्वमान्य होगी। इसलिए आप चिंता न करें, हम अपने कुल की स्वच्छ चादर पर कोई भी कालिमा नहीं लगने देंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य है राम, धन्य है लक्ष्मण। जिस पिता को तुम्हारे सरीखे पुत्र प्राप्त हो जाएं, उसके जीवन के गौरव ही गौरव है। मुनि श्रेष्ठ, तुम मुनि पिता आन नहीं को, क्योंकि मोरे प्राण नाथ सुत दो। ये दोनों मेरे प्राण हैं। हे नाथ, आज से मैं पिता नहीं, आप ही पिता हो, आप ही इनके पूर्ण अधिकारी हो। ले जाइए, ले जाइए मुनिवर, मेरे दोनों इन रत्नों को ले जाकर के आप अपने यज्ञ की रक्षा करवाइए। ले जाइए। सौंपे भूप ऋषि सुते बहुविध देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाए पदसी। हे पूज्य, कहो मैं विचार कर रहा हूँ, पिताश्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका, हमें निशाचरों से युद्ध करना, हमें उन निशाचरों से युद्ध करना है। लेकिन हम उन निशाचरों से विजय प्राप्त तब कर पाएंगे जब हमें माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप दीजिए हे पूज्य, मैं चाहता हूं आप दीजिए आज्ञा मुनि जो, ये माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। ये जिनके आशीर्वाद से, ये जिनके आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा। ये जिनके आशीर्वाद से हे पूज्य, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ मैं ये कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ मैं ये चूम कर माता चरण, ये चूम कर माता चरण, निर्भय चलूंगा साथ में। ये चूम कर माता चरण, निर्भय चलूंगा साथ में। ये
दीजिए आज्ञा मुनि जो दीजिए आज्ञा मुनि जो दीजिए आज्ञा। हे पूज्य, मैं चाहता हूँ आप हमें आदेश दें ताकि हम माँ के दर्शन कर आपके साथ वन प्रखंड में। क्यों नहीं रहा, जाओ तुम दोनों बंधु माता से आशीर्वाद लेकर के शीघ्र ही आना। मैं तुम दोनों भाइयों की प्रतीक्षा यहीं पर करूंगा। जाइए। जननी भवानी जय लाल सदा प्रसन्न रहो। मैं क्या देख रही हूँ आज ये सज धज कर कहाँ की तैयारी है। मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, क्योंकि मेरे लाल आप तो जानते हो माँ और पुत्र का कुछ ऐसा बंधन है इस संसार में, और वो माँ अपने लाल को देखे बिना नहीं रह सकती जब तक, क्योंकि उस माँ को, जिस माँ को बड़ी कठिनाइयों से संतान का सुख मिला हो। मेरे लाल हो ये बंधन तो ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार पवन से। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, वो मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है, संगम है। मेरे लाल क्या सरयू के किनारे कीड़ा करने तो नहीं जा रहे, या कहीं शिकार पर तो नहीं जा रहे हो आप? अवश्य मां। संसार में सबसे बड़ा पद माँ का बताया गया है, तभी तो माँ के लिए हमारे विद्वान ऐसा कहते हैं, उपध्यायम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पित्रेण माता गौरवेड़ा तिरिच्यते। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य का स्थान, 100 आचार्य के बराबर एक पिता का स्थान, और 1000 पिता के बराबर एक माँ का स्थान होता है। संसार में बड़भागी हैं वह लोग जिन्हें माँ का सानिध्य प्राप्त है। अभागे तो वह लोग हैं जिनके ऊपर
माँ का आशीर्वाद नहीं है। और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं जिनके माँ तो होती है पर माँ को माँ नहीं समझते। आपने पूछा कहां जा रहे हो माता? मेरी माँ माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिरी की ये ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं माँ के चरणों से पाई है। आपने पूछा कहां जा रहे हैं? हमारे नगर में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा हितार्थ हम दोनों बंधुओं को मांगा। मैया वन को जात हाँ मुनि कौशिक के साथ, सुख से आयशु दीजिए धरो शीश में हाथ। क्योंकि मैं विचार कर रहा हूं संसार में एक मां अपने पुत्र को जो प्रेम करती है उस प्रेम की समानता नहीं हो सकती। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। गहराई प्राप्त नहीं की जा सकती उसी प्रकार माँ का प्रेम है मैया। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हे माँ, हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
कहो लाल। आप दुखित ना हो, आप आंसू ना बहाए मैया। अगर हम आपके यह आंसू और बहते हुए देख लेंगे तो हमारा ये हृदय टूट जाएगा। आप स्वयं विचार करें, माँ को रोता हुआ छोड़ करके हम भला उन निशाचरों से युद्ध करने के लिए कैसे जा सकते हैं मैया। हमारा बल तो आप हैं, जब तक आप हमें बल प्रदान नहीं करेंगी तब तक भला हम उन निशाचरों से युद्ध कैसे कर पाएंगे। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद अगर पुत्र के जीवन से जुड़ा नहीं होता है तो संसार का कोई भी पुत्र कभी ऐश्वर्य को और यश को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद उस परम पिता परमात्मा से बढ़कर के होता है। संसार में जीव की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता है, तो भगवान अपने स्वरूप में माता पिता को भेजते हैं। वो माता पिता जिनके प्रेम की समता संसार में कोई नहीं कर सकता। विद्वानों की समाज लगी थी, यह पूछा गया कि अगर माता की ममता की क्षमता की जाए तो किससे की जाए। अगर कह दिया जाए कि माँ का प्रेम उस समुद्र के समान है तो समुद्र में भी उतनी गहराई नहीं है जितनी माँ की ममता में गहराई है। अगर कह दिया जाए कि माँ की ममता उस चंद्रमा के समान है, क्योंकि सुंदरता की समता प्रायः लोग चंद्रमा से करते हैं, तो चंद्रमा में तो काला दाग है, चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन मेरी माँ की ममता में कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है। माता, आपके प्रेम की सराहना, आपकी ममता की सराहना मैं कहां तक करूं मैया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। विद्वान कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हे माता, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लाल, ये वो आंसू नहीं है जो आप समझ रहे हो तुमको कमजोर कर दे। ये आंसू तो तुम्हारी परीक्षा की हेतु थे कि जिस कार्य के लिए तुम दोनों बंधु जा रहे हो उसके योग हो या नहीं। तो मैंने तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ मेरी लाल, सरजू मैया तुम्हारा कल्याण करे। हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, अब हो तुम जाओ धनु लेके दुष्टों को तुम मार देना, उन्हें संहार देना, तुम मार देना, उन्हें संहार देना। हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, हो तुम जाओ धनु लेके दुष्टों को पल भर में तुम मार देना, उन्हें संहार देना, तुम मार देना, उन्हें संहार देना। हमें यह विश्वास था आप एक छत्राणी हैं, आप हमें हर्ष पूर्वक आदेश देंगी। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जाओ सरजू मैया कल्याण करें। और माँ से विदा लेकर के दोनों बंधु महामुनि विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। राम चले जात मुनि दीन दिखाई हो राम रामा। हे पूज्य गुरुदेव, यह कैसा वन है? गुरु जी होता कैसा सो, अंधेरिया झुकती आती जो। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी होता कैसा सो, अंधेरिया
झुकती आती जोत, कहो मैं क्या करूं, कहो मैं क्या करूं, कहो मैं क्या करूं। ओ गुरुजी होता कैसा सोच, अंधेरिया झुकती आती जोत, कहो मैं क्या करूं, कहो मैं क्या करूं, कहो मैं क्या करूं। गुरुजी होता कैसा सोच, अंधेरिया झुकती आती जोत, कहो मैं क्या यह वन बड़ा गंभीर है पूज्य गुरुदेव। है इत से नारी आती, छिप छिप के हमें डराती, है इत से नारी आती, छिप छिप के हमें डराती, कहो मैं क्या करूं। ओ गुरुजी होता कैसा सोच, अंधेरिया झुकती आती जोत, कहो मैं क्या करूं, ओ कहो मैं क्या करूं, ओ कहो मैं क्या। चले जात मुनि दीन दिखाई। ये बदरिया की आकार की कौन सी राक्षसी है? ये गोरिल्ली है, गोरिल्ली। राघविन, तुम पूछ रहे हैं ये कौन सा वन है? ये राम कोई और वन नहीं, ये यही ताड़क वन है। और इस वन की महारानी ताड़का है, देख रहे हो, जो छिप छिप के डरा रही, हड्डियों का ढेर लगाती, धूल को उड़ाती, हमारी ओर दौड़ी चली आ रही है, कोई और नहीं, ये ताड़का है। राम, चाहता हूं तुम इसे एक ही बार से समाप्त कर दो। हे आप कह रहे हैं इसका संहार करो, चाहे जितनी फील्डिंग विचार कर रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का हाथ कभी नारी पर नहीं उठता। आप हमें आदेश दे रहे हैं इसका संहार करने के लिए, क्या यह उचित होगा? राघविन, ये नारी नहीं है, ये अबला नहीं, ये सबला है। और सबला का वध करने में कोई पाप नहीं होता है, इसलिए आप इसका वध करें। सबला का है मत तबला। सावधान ताड़का, एक ही मान प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद दीना। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। महामुनि विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को आश्रम ले गए। वहीं पर बला और अतिबला नाम की जो विद्याएं हैं वो प्रदान की। और लीजिए, आज की लीला का विश्राम यहीं पर होता है। आज रात्रि में ठीक 8 बजे से पुनः बालकांड की सर्वश्रेष्ठ धनुष यज्ञ समारोह के लिए